जो शाकाहारी रैली में चल रहे हैं एवं इस गली मोहल्ले के, इस गांव के सभी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें, इस आवाज़ को सुन रहे सभी नर नारी सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है कि जगत में दो वस्तु सत्य है। जगत में दो ही वस्तु सत्य है, बाकी इनके अलावा जितना कुछ आप देख रहे हो, समझ रहे हो, वह सारा असत्य है। तो महापुरुष जब जब धरती पर आते हैं और सत्संग का अखाड़ा जब लगाते हैं, तब वह बार बार हमको जो है उस बात से आगाह करते हैं, चेताते हैं, होश दिलाते हैं और हमको आपको बेहोशी की हालत से जागृति की ओर ले जाने का काम करते हैं। जो महात्मा आए सभी ने उस बात पर बहुत अधिक जोर दिया, विशेष बातों पर, जिन बातों पर कभी सांसारिक लोगों का ध्यान नहीं जाता। चाहे सांसारिक दृष्टि में जो मास्टर हो, टीचर हो, या हमारे माँ बाप हो, या कोई विद्वान हो, उनका ध्यान उन वस्तुओं पर नहीं जाता जो मूल वस्तुएं, जो मूल चीज़ है। उन चीज़ों पर, उन वस्तुओं पर महात्मा हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं जो सत्य है। तो सत्य की जानकारी हमको आपको होनी चाहिए। तो महात्मा जो है सत्संग के दायरे में उस बात को सुनाते हैं और हमको आपको समझाते हैं। जो महापुरुष आए उन्होंने, उनका जो सत्संग होता है वो अलग होता है। देखिए, महात्माओं की पहचान आप कैसे करोगे कि महात्मा है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो आपको आत्मकथा सुनाएगा, समझ लेना कि ये महात्मा है। और जो आपको पुस्तकों का जो ज्ञान कराएगा, यानी कि जो रामायण, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, इनकी जो बातें बताएगा, वो कथाकार है। वो कथाकार है, वो उस बात का जिक्र कर रहा है। तो महात्मा और कथाकारों में अंतर होता है। महात्मा क्या बताते हैं? आत्मकथा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो महात्मा आए उनके द्वारा जगत को ये बोध कराया जाता है, जीवों को ये जानकारी कराई जाती मूल बातों की। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? पहली चीज़, क्या संसार में आपको ये कोई बता सकता है कि तुम कहाँ से आए हो? या फिर आप ये बात को जान करके बैठे हो कि आप कहाँ से आए हो? गुरु महाराज ने कहा ठीक कोई बता नहीं पाएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बुद्धि का ज्ञान अलग, आत्मा का ज्ञान अलग और परमात्मा का ज्ञान अलग। ये तीन तरह का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य को बुद्धि का ज्ञान है। वह बुद्धि का ज्ञान भी कब रहेगा? स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब आप में पांचों तत्व पूर्ण रहेंगे। 5 तत्वों में से एक तत्व की अगर कमी आ गई तो तुम्हारी हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। जैसे आप देखते हो गांव में लोग कहते हैं कि भाई भला आदमी था, ठीक ठाक था, लेकिन अचानक क्या हो गया कि पत्थर मारने लग गया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि 5 तत्व जो आप में, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, तो इसमें से एक तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व की जब हमारे शरीर में, प्रकृति में कमी आ जाती है, उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती। और दूसरा कारण यह बताया कि और एक कारण है जिसकी वजह से आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। स्वामी जी महाराज ने जिसके लिए आह्वान किया और 2010 होली के कार्यक्रम से अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि तुम गाँवों, कस्बों में, शहरों में, गली और मोहल्लों में हर नर नारी, पुरुषों तक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितने भी जाति पंथ है, यानी एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। सबके पास जाकर के तुम ये बात बता दो कि मांस खाना और शराब पीना ये तुम्हारा भोजन नहीं है, ये अमानवीय कृत्य है, ये राक्षसी भोजन है, इसको तुम जल्द से जल्द त्याग दो। कहा बाबा जी ने कि इसको क्यों त्याग दो? क्योंकि इसके सेवन से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आया ना ये दूसरा कारण। तो स्वामी जी महाराज ने थोड़ा विस्तार से बताया कि मनुष्य जो है ये पूरे 84 लाख योनियों में से श्रेष्ठ योनि इसलिए मानी जाती है क्योंकि महापुरुषों ने कहा कि इसमें जो है बुद्धि तत्व है। पशु पंछी, गाय भैंस, कुत्ता बैल बकरी, कीड़े मकोड़े, इनमें बुद्धि तत्व नहीं है। बुद्धि उनमें कितनी है? नाम मात्र की है। यानी कि जो आप गाय देखते हो, बैल देखते हो, भैंस देखते हो, इनको कितनी बुद्धि है? नाम मात्र की ये बुद्धि है कि भाई हमारा चारा जो है, हमारा जो खाना है ये चारा है, घास है, और हमारा जो मालिक है ये है।
और हमारे जो बच्चे ये हैं, यानी सीमित ज्ञान उनको है, उससे अधिक ज्ञान नहीं, यानी जो जरूरत जो आवश्यकता की चीज़ें लगनी है उतना उनको ज्ञान है, इससे अतिरिक्त इससे अधिक उनको ज्ञान नहीं। यानी कि उनमें तत्व है आकाश तत्व, लेकिन नाम मात्र का, वो 4 तत्व के परिपूर्ण है। स्वामी जी महाराज ने कहा जल पृथ्वी अग्नि वायु, 4 तत्व जो है पशुओं में है, जो आप गाय देखते हो, ऊँट देखते हो, घोड़ा देखते हो, गधा देखते हो, इनमें 4 तत्व है। मनुष्य में 5 तत्व पूरे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनमें है सीमित ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और हमारा खाना पीना क्या है, लेकिन मनुष्य में जो है श्रेष्ठतम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 5 तत्व पूरे हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यही मनुष्य बुद्धि का श्रेष्ठ होते हुए वह ऐसी वस्तुओं का जब सेवन करने लग गया, मांस खाने लग गया, तो स्वामी जी महाराज महात्माओं ने कहा कि तुम जैसा अन्न खाओगे वैसे तुम्हारा मन हो जाएगा। यानी कि समझ लीजिए मांसाहार का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, ये कहा कि जैसी वस्तु का तुम सेवन करोगे उस वस्तु का जो गुणधर्म है वो तुम्हारे अंदर क्या होगा, आ जाएगा। यानी अगर तुम मिर्ची मसाला खाओगे तो उसकी तासीर क्या है, गर्म है, और उसको जब तुम खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी गर्मी आ जाएगी, और शरीर में जब गर्मी आ जाएगी तो दिमाग भी तुम्हारा गर्म रहेगा, हमेशा गर्म रहेगा, क्योंकि ये जो है तासीर होती है हर वस्तुओं की। और ये तासीर जो है महात्मा जानते हैं, और हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी परदादा, ये सब जानते थे तासीर वस्तुओं की। जैसे आपने सुना होगा कि ठंडी के दिनों में जो है बाजरे की भाकर का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे पहले के समय में, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो गर्म है, और ठंडी में अगर आप वो बाजरे की भाकर खाओगे तो ठंडी नियंत्रण में रहेगी आपके शरीर में। तो ये सारी तासीर जो है महात्मा जानते थे, और महात्माओं ने जो लोगों को बता करके रखी थी। तो ये तासीर क्या है, जो आप जिस पशु का, जिस मुर्गी का, जिस मछली का मांस खाएंगे मनुष्य, तो उस बकरे की बुद्धि खाने वाले के अंदर। तो बाबा जी ने कहा कि बकरे को ज्ञान है क्या, उसको ये ज्ञान है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये न्याय है, ये अन्याय है, ये सत्य है, ये असत्य है। क्या बकरे को, जानवर को इतना ज्ञान है? नहीं है। तो उसका जो गुण धर्म है, उसकी जो तासीर है वह तुम्हारे अंदर आ गई। यानी कि बकरे के अंदर बुद्धि नहीं, और वो वस्तु खाने के बाद तुम्हारी हमारी बुद्धि को हमने क्या किया, जो श्रेष्ठ बुद्धि हमको दी गई थी उस मालिक की आशीर्वाद और दया से कि लो अब की बार ये मनुष्य शरीर मैं तुमको देता हूँ, और उसने ये वादा किया हुआ है, बाबा जी ने ये कहा सभी मनुष्य के लिए सत्संग में, स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि जब तुमको ये मनुष्य शरीर दिया गया उस समय उसने तुमसे वादा लिया हुआ है कि इसमें तुम भजन करना, और दूसरा वादा ये लिया हुआ है कि ये मनुष्य शरीर को मैं तुमको दे रहा हूँ, ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा नहीं है। क्या कहा, ये तुम्हारा नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई ये कहता है कि ये मनुष्य मकान मेरा है, तो तुम्हारा अगर होता तो तुम्हारे माँ बाप का भी होता, लेकिन तुम्हारे माँ बाप दादा दादा परदादाओं का नहीं रहा तो तुम्हारा भी नहीं है। तो ये किराए का मकान मनुष्य शरीर गुरु महाराज ने बताया सत्संग के अंदर, बहुत बार बहुत जोर देकर के बताते थे, जो आज तक हमने कहीं ऐसा सत्संग सुना ही नहीं। गुरु महाराज ये कहते बार बार कि है बच्चों, ये मनुष्य शरीर अनमोल है। अनमोल कब तक है, जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि है, जीवात्मा है, और जब तक तुम इस मनुष्य शरीर के अधिकारों को जानते हो और इसके मकसद को जानते हो तब तक ये अनमोल है। और जब तुम इस मनुष्य शरीर में जो श्रेष्ठतम बुद्धि दी गई है, इसको जब तुम नष्ट कर दोगे, पशुव्रत भोजन करके इस बुद्धि को निचले स्तर पर ले जाओगे, तो तुम्हारे कर्म पशुव्रत हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि उस परमात्मा ने तुमसे वादा लिया हुआ है कि ये मनुष्य शरीर मैं तुमको दे रहा हूँ किराए पर। जैसे आप और हमने कभी सुना होगा कि शहरों में जो लोग रहते हैं वो किराए पर रहते हैं, कि महीने का समय जब आ जाता है तो किराएदार आकर के, मालिक जो आकर के किराएदार से कहता है भाई तुम्हारा महीना पूरा हो गया, भाड़ा दे दो। तो किराएदार जो मकान में रहता है, मुझको आप ये बताना, आप उत्तर देते चले जाना जल्दी जल्दी, जो किराएदार आपके मकान में रहेगा तो मुझे बताओ कि जब वो खाली करेगा या जब रहेगा तो आपके मकान को जब गंदा करेगा तो आप उसके साथ क्या सलूक करोगे, क्या सलूक करोगे? डांटोगे, फटकारोगे, या फिर ज़्यादा हो सके तो मारपीट हो जाएगी, या घर से निकाल दोगे, यानी नाराज हो जाओगे, क्योंकि वो किराए का मकान है, वो खुद का मालिकाना हक नहीं है, वो किराए पर वहाँ पर रह रहा है। और इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कहा, उस परम पिता परमात्मा ने, उस खुदा, उस अल्लाह ताला ने, उस रब ने, उस वाहेगुरु ने, वो सच्चे पातशाह ने तुमको ये मनुष्य शरीर जो है किराए के मकान के रूप में, और मनुष्य शरीर ये तुमको दिया हुआ है, और ये गोल्डन चांस और सुनहरा मौका, ये मनुष्य मंदिर,
ये भी कहा ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी टेम्पल, और ये जो है तुमको उसने किराए पर दिया हुआ है। और किराया क्या है? स्वामी जी महाराज ने कहा श्वासों की पूंजी, ये किराया है। और उसने श्वासों की पूंजी तुमको गिन करके दे करके रखी है, और तुम उसको रात दिन जो है उस श्वासों की अनमोल पूंजी को खत्म किए जा रहे हो, तुमको होश नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि चलते उठते बैठते सोते और किसी प्रकार का भोग भोगते हुए तुम जितनी भी श्वासों को खर्च कर रहे हो, ये सब तुम्हारी जो है खत्म होती चली जा रही है। हम पाश्चात्य कल्चर को अपना करके क्या कर रहे हैं, जब हो गए 20 साल के 22 साल के तो हम बर्थडे मनाते हैं, वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पेड़े बांटते हैं और केक काटते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, यानी कि तरक्की कर रहा है। तरक्की नहीं कर रहा है, तुम्हारी हमारी जीवन की श्वासें जो है ख़त्म होती चली जा रही है, और हम आप इस मिट्टी के पीछे दौड़ रहे हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, और चेतन जो जीवात्मा है उसको हमने आपने गड्ढे में डाल दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा उसने तुमसे वादा लिया है कि मेरे इस मनुष्य मंदिर को, इस मनुष्य मकान को गंदा मत करना, और अगर इसको गंदा करोगे तो उसने कहा कि मैं तुमको सजा दे दूंगा। तो ये दूसरा अपराध हो गया। पहला अपराध ये हो गया जो उसने हमको आपको बुद्धि दी गई थी कि भाई इस बुद्धि को लेकर के तुम इसमें समझना कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तुमको क्या करना क्या नहीं करना। उस बुद्धि को हमने क्या किया, पशुओं का मांस खा करके और मांस और शराब को पी करके उस बुद्धि को नष्ट कर दिया। उसने किस लिए दिया हुआ था आपको कि भाई इससे तुम काम लेना, लेकिन उस बुद्धि को हमने क्या किया, निचले स्तर पर ले गए। तो विचार करो वो खुश होगा कि नाखुश होगा, उसको हमने आपने नाखुश कर दिया। और दूसरा क्या हुआ, जब बुद्धि को निचले स्तर पर ले गए, पशुरत हो गए, तो हमारे कर्म खराब हो गए, और जब कर्म खराब हो गए तो दुखों का पहाड़ आ गया, और जब दुखों का पहाड़ आ गया तो तुम्हारा हमारा जो है धर्म के ऊपर से और विश्वास भी उठ गया, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गुरु महाराज ने यह कहा कि मनुष्य के ऊपर जब पाप का अंबार बढ़ जाता है, जब उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि ऊपर वाला जब सजा देना चाहता है तो उसके विवेक को खत्म कर देता है, यानी उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, वो अपने ऊपर नहीं लेता। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शुरुआत बुराई कहाँ से आई। गुरु महाराज ने जब प्रेमियों को कहा कि जाके गांव में और कस्बों में ये बात बता दो कि शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडा और शराब का परित्याग कर दो, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताओ। तो स्वामी जी महाराज ने ये स्लोगन भी दिया, ये बात भी कही कि लोगों को जाकर के बताओ कि 2000 बुराइयां जो है वो किस में है, शराब में। 2000 बुराइयां शराब में और मांस में। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये सबसे बड़ी बुराइयों की जननी है, और इसको जो है तुम समाप्त करो, अपने घर से बाहर निकालो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मांसाहारी मानवा परतज्ञ राक्षस अंग, तिनकी संगत ना करो, पड़े भजन में भंग। ये कह दिया जो सत्संगी है, जो नामदानी है, जो साधना करते हैं, ऐसे प्रेमियों को महात्माओं ने कह दिया कि तुम यदि मांसाहार नहीं भी करोगे, लेकिन मांसाहारी लोगों के संग में अगर रहोगे तो तुम्हारा जो है साधन भजन नहीं बनेगा, तुम्हारी भक्ति कबूल नहीं होगी। यानी इतना जो है गुरु महाराज ने, सभी महात्माओं ने कहा कि मांसाहारी के शरीर के अंदर में से पाप की किरणें निकलती है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब साधक को बताया और सत्संगियों को बताया कि तुम जब किसी के सामने देखो तो उसकी आंख की पुतलियों पर मत देखो, जो आपकी ये काली पुतली है ना, इसके ऊपर मत देखना, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि कुछ शरीर के हमारे ऐसे हिस्से हैं जिससे कर्मों का आदान प्रदान होता है। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि पहला तो ये हिस्से, ये आपकी आंख जो है काली जो दिख रही है, इसके अगर आंख आप बराबर निशाना लगा करके किसी को देखोगे तो उसके जितने भी बुराई है, बुरे कर्म है और उसके अवगुण है, वो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, और तुम्हारी जितनी भी अच्छाइयाँ है वो उसके पास चली जाएगी। आप इस बात को हम आप नहीं समझते, महात्मा इस हर एक चीज को समझते, जानते और बताते हैं, इसलिए वो बात सत्संग में बताते हैं। और जो सत्संग में आकर के बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो अपना सुधार करते हैं और वो अपना जो है उद्धार के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन जो सत्संग में ही नहीं आते, उनको इस बात का कुछ मलाल और उनको होश और खबर नहीं है। दूसरा कारण गुरु महाराज ने बताया कि कर्मों का आदान प्रदान जो है, आप अगर कोई पाप नहीं भी करो लेकिन फिर भी आपके ऊपर कर्म के कर्म चढ़े जाएंगे, अगर आपने इन बातों को नहीं समझा तो। कई लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि भाई मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्यों मेरे ऊपर इतना जो है पाप और इतना जो है तकलीफ और संकट आ गई। तो महात्माओं ने कहा कि अनेक तरह से जो है पाप का आदान प्रदान होता है।
एक तो ये कारण आपने सुन लिया कि आपकी आंख की पुतली की तरफ अगर कोई देख ले, अच्छा आदमी अगर देखे तो उसकी अच्छाई आपके अंदर आ जाएगी।